टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 28 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए और उसका आंसर कल हम इस वीडियो के शुरुआत में दिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई? तो कहाँ या कीजिएगा दिल्ली में, कहाँ या होगी दिल्ली में। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवी भालू दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवी भालू दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण ध्रुवीय भालुओं पर पड़ रहे प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। अगला है, चंद्रशेखर आजाद की 95वीं पुण्यतिथि 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक साथी क्रांतिकारी से मिलने पहुंचे। किसी विश्वासघात के कारण वे ब्रिटिश पुलिस से घिर गए। भारत ने 27 फरवरी 2025 को चंद्रशेखर आजाद का 95वां शहीद दिवस मनाया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निडर क्रांतिकारी में से एक थे। इनका प्रमुख योगदान था EHSRA के तहत क्रांतिकारी आंदोलन का पुनर्गठन, काकोरी कांड में भागीदारी, लाला लाजपत राय की मृत्यु की प्रतिशोध। ठीक है। अब देखते हैं अगला, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया? तो किसने किया है? यह किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे अफगानिस्तान के साथ तनाव में तीव्र वृद्धि हुई। यह अभियान 26 फरवरी 2026 की तड़के उस समय शुरू हुई। पाकिस्तान, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तान रुपये। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। ठीक है, कौन है? आसिफ अली जरदारी। अगला है, हाल ही में किसने सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारमजू ब्रिज का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? यह किया है संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 26 फरवरी 2026 को उत्तरी सिक्किम में ठीक किए गए चुंगथांग लाचेन एक्सिस और 400 फीट वैली सस्पेंशन ताराचू ब्रिज का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण और संरचनात्मक परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन द्वारा कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्मित की गई हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में एयरफोर्स स्टेशन पर किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो यह था कौन सा? यह था प्रचंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वह प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई। अगला है, हाल ही में कौन देश भर में 28 फरवरी से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे? तो कौन करेंगे? तो यह करेंगे कौन? यह करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से भारत के देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह पहल देश भर की 14 वर्षीय बालिकाओं को लक्षित करता है। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी लीप नामक अभ्यास किया? तो कहाँ किया है? यह किया है लक्षद्वीप में। तो भारतीय वायुसेना ने लक्षद्वीप में कलारी लीप नामक युद्धाभ्यास किया है। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? इसमें रहा कौन? इसमें रहा ग्रीस। 2026 के संस्करण में ग्रीस ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। संयुक्त अरब अमीरात ने इटली और स्विट्जरलैंड के साथ दूसरा स्थान साझा किया है। यह सूचकांक प्रतिष्ठा, जीवन की गुणवत्ता, कराधान, वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल सुविधा, अनुपालन मानक और प्रक्रिया दक्षता जैसे मानदंडों के आधार पर विश्व स्तर पर 40 प्रमुख निवास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है ग्रीस। तो ये है मैप में ग्रीस। कैपिटल क्या है? एथेंस। करेंसी है यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कैरियाकोस मित्सोताक्सी। अगला है,
हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई? तो कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? यह की गई है इजराइल में। तो इजराइल में यूपीआई की शुरुआत की गई है। अब यूपीआई तो इजराइल अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया है। अब इजराइल तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजराइल न्यू शकेल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इजैक हेरज़ोग। कौन है? इजैक हेरज़ोग। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया है? यह किया है राजस्थान में। भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में समेकित अग्नि एवं संचलन अभ्यास अग्निवर्षा का आयोजन किया गया है। राजस्थान तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। राजस्थान की सिलेश्री झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। यह कहाँ है स्थित है? यह स्थित है कहाँ? यह है अलवर में स्थित है। कहाँ? अलवर में। तो भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 को माले में हुआ। जापान भारत ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए डिगी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। चीन के नेतृत्व में रूस व ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में शुरू हुआ। सहयोगी परिषद बलों ने सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का शुभारंभ किया। रूस और चीन ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की। भारत और सऊदी अरब अमीरात मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास अबू धाबी में संपन्न हुआ। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही CM-302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो चर्चा में रही CM-302 मिसाइल को चीन की तरफ विकसित किया गया है। चीन तो ये है मैप में चीन। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 मई को। और विश्व का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश कौन है? चाइना। ठीक है। और गोवा स्थापना दिवस यह 30 मई को मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। अगला है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री गणेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में 30 राज्यों के चुनाव आयोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। अगला है, हाल ही में किस देश ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां स्थापना मुक्ति दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? यह मनाया कुवैत ने। कुवैत ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति स्थापना दिवस मनाया है, जो 1991 में इराकी कब्जे की समाप्ति के 35 वर्ष पूरे होने का जश्न है। कुवैत तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैती दिनार। और PM कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन पहले पढ़े गए जानकारियों का होगा। ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ग्राका माचे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 11वां अजंता एलोरा प्रतिष्ठित प्रथम पानी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैयाराजा को प्रदान किया गया। चंदना सिन्हा भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला। पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। UN ने मेजर सतीश संता कुमार को जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 प्रदान किया।
इफ़को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया। तो ये थे रिवीजन। अब तक पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? तो किसे चुना है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।